गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग की कथा सुनी कि कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से एक प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। और सौनक से सूतनी महाराज कहने लगे, अब हम तुम्हें आगे कथा श्रवण कराएंगे, सुनो। तो आइए दो बार सभी लोग भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, मन और वाणी को पवित्र करेंगे। सभी लोग मीठे मीठे आलों के साथ बोलेंगे। ओ जब जातु बंदे, जब जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। जब जातु बंदे, जब जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। रामचंद्र भगवान की। दादा लोग आप लोग थोड़ा सामने आ जाओ तो कथा सुना थोड़ा आनंद आवे। बिल्कुल तिरछे पर जाते तो नजर ना पहुंचे कुछ। जब तक आमने सामने ना हो तब तक अच्छा लगा। तनिक हम तुमका देखे तनिक तुमका देखो। सौनक जी कहने, गुरु जी एक बात बताओ, ये राजा परीक्षित थे, परीक्षित आखिर इन्हें श्राप क्यों लगा और इन्हें श्राप किसने दिया, किस कारण दिया? आप हमें ये कथा श्रवण कराओ। तो सूत जी कहने लगे, राजन हे सौनक जी, हम तुम्हें ये कथा श्रवण कराएंगे, सुनो। ये उस समय की बात है जब सभी पांडवगण
राज्य को छोड़ करके हिमालय पर्वत पर चले गए और अपने पौत्र नाती परीक्षित को राज्य का भार सौंपकर चले गए। इन परीक्षित का जब उत्तरा के गर्भ में ये परीक्षित थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का भार छोड़ा था उत्तरा के गर्भ में। तो उस समय भगवान कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र से इनकी रक्षा की, तो इनका नाम पड़ा परीक्षित। पराई इच्छा से जन्मे हैं। परीक्षित का एक और नाम था, भागवत में बताया विष्णुराज। इन परीक्षित का नाम था विष्णुराज, विष्णु भगवान ने बचाया है। तो जब पांडवगणों ने परीक्षित को राज्य का भार सौंप दिया और उस समय कैसा था कि द्वापर का अंत समय था, वहां कलयुग की बारी आई थी। समय था कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूब रहा था, दुखमय अंधियारी छाई थी। जी भगवान के चरण में 100 मुद्राओं का दान कर गए। भगवान के पास बनाए रखे। द्वापर युग बीत चुका था और कलयुग आ गया। ये उस समय की बात है। राजा परीक्षित के राज्य में प्रजा सर्वत्र सुखी है, कहीं बड़ी प्रजा को कोई दुख नहीं। और जिस राजा के राज्य में महाराज प्रजा दुखी हो वो राजा नरक का आगामी होता, नरकवासी होता। लेकिन राजा परीक्षित देश बदल बदल कर नगर में घूमते हैं, प्रजा का हाल देखते हैं, प्रजा सर्वत्र सुखी है। एक दिवस की बात है, राजा परीक्षित अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे। जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा आश्चर्य देखा अपने राज्य में। सूतजी ने इतनी बातें कही, सौनक ने कहने गुरुजी कैसी? अरे परीक्षित ने कैसा आश्चर्य देखा? फिर सुनो। अल्लाह भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं का दान करता है। सभी को आशीर्वाद मेरा कि जब तक सूरज और चांद रहे, गंगा यमुना में जल ही रहे। आशीर्वाद ये मेरा है, बस प्रभु की कृपा तो बनी रहे। और भैया जी भगवान के चरणों में 20 मुद्राओं का दान करते हैं। भगवान की पारस्ती बनाए रखिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। राजा परीक्षित नगर में घूम रहे और उन्होंने देखा कि एक गाय गौ माता रभाती हुई चिल्लाती हुई भागी जा रही है और गौ माता के पीछे एक लूला लंगड़ाता बैल वो भी भाग रहा। और उस गाय और बैल के पीछे एक काला काला आदमी हाथ में मूसल लिए उन गाय और बैल को मार रहा और भागता हुआ जा रहा। राजा परीक्षित ने अपने राज्य में इतना अत्याचार देखा, क्षत्रिय खून खोल उठा कि बताओ मेरे राज्य में प्रजा पर कोई दुख नहीं और मेरे राज्य में
गौ माता के ये हाथ तो उसी समय ललकारा नर राज ने तेग म्यान से वो हत्यारे को बधिक समल निशाच एकदम से परशे तलवार को खींचा और कलयुग की गर्दन पर रख दी। अरे नारायण तू कौन है? क्या तूने समझ लिया कि अर्जुन का जमाना चला गया तो अपनी मनमानी करेगा? और उसके बाद में गौ माता को पुचकारा परीक्षित ने, बैल को भी पुचकारा। तो गौ माता रो करके कहने लगी, अरे राजन धर्मराज मैं गौ नहीं और तेरी धरती मां कहलाती हूँ। अरे धर्मराज मैं गौ नहीं हूँ, तुम्हारी धरती मां हूँ। और कलयुग पीछे है पड़ा हुआ, इस भय से भागी जाती हूँ। और मेरे पीछे कलयुग पड़ा है और इन्हें तुम बैल समझ रहे हो? ये बैल नहीं, स्वयं धर्म है, धर्म। धर्मराज भी रोकर कहने लगे, राजन सतयुग में मेरे 27 तीन लोगों में व्यापक था। जब त्रेता युग आया तो मेरे सिर्फ 16 चरण रह गए और जब द्वापर युग आया तब मैंने 12 चरणों से गुजर चला था, सिर्फ 12 चरण रह गए मेरे। और जब कलयुग आया तो कलयुग ने सारे चरणों को तोड़ डाला, मात्र 4 चरण रह गए। लूला लंगड़ा किसी की सहायता क्या करेगा? इतनी बात सुनी तो आहा परीक्षित क्षत्रिय खून खोल उठा, एकदम से तलवार को निकाला और कहने लगे, मैया चिंता मत करो, हम इस कलयुग को रखेंगे ही नहीं। और कहने लगे जब चाहा वीर परीक्षित ने और मारो तलवार करके कलयुग आगे बढ़कर बोलायो शीश झुका। जैसे परीक्षित ने सोचा मारू तलवार कलयुग के, उसी समय कलयुग आया और परीक्षित के चरण कहने लगा, महाराज अरे विधाता ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सभी लोग तो समय निकल गया, अब मेरी बारी आई, आप हमें मार नहीं सकते। और लेकिन महाराज आपने तो हमारे अंदर सारे अवगुण देखे, लेकिन मेरे अंदर कोई गुण भी है ऐसा नहीं सारे अवगुण हैं। परीक्षित सोच लेंगे तुम्हारे अंदर गुण कि कौन से, हमें बताओ। गोसाई बाबा ने लिखा है, मानस क्या लिखा है? कलयुग केवल परीक्षित नामो आधारा, सुमीरी सुमीरी नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग सुमीरी सुमीरी कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग कहने लगा महाराज सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में लोग वर्षों तक तपस्या करते थे, तब उन्हें कहीं फल मिलता था। अब कलयुग में बता दिया नाम
एक बार मन से अगर भाव से नाम ले लिया, एक बार मुंह से शब्द निकल गया राम, तो समझो कल्याण हो गया। भक्तों कितनी सरल बता दी, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। भक्तों आखिर इस राम नाम का फल क्या है? क्या है? एक बार की बात है, एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी राम का नाम नहीं लेता था, जीवन में कभी एक बार भी राम नहीं बोला। पूरे गांव को ये बात पता, अगर कोई राम राम कह भी देता मुंह तिरछा करके निकल जाता। और आजकल तो भैया ऐसा है, अगर किसी से राम राम कह दियो तो मैं सोचने लगा कि हमसे डरा दी तब हमसे राम राम कहा। अब वो व्यक्ति कभी राम राम कहता नहीं था। एक बार महात्माओं ने, साधुओं ने पकड़ लिया और दवाइयां नीचे गिरा दिया। कहने लगे जब तक राम राम नहीं बोलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सोचने लगा चलो एक बार राम बोलने क्या जाता है, अच्छा छोड़ दोगे क्या? छोड़ देंगे। अब जैसे उसके सब मुंह के शब्द निकला राम, साधु ने छोड़ दिया, चल हो गया काम, छोड़ दिया साधु। एक बार राम बोल दिया उसने, समय आगे बढ़ा। जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज यहाँ पर पहुंचा। यमराज कहने लगे तूने जीवन में कोई अच्छा काम तो किया नहीं, ना तो भगवान का नाम लिया, हाँ एक बार तूने राम बोला, तो एक बात बता, पहले नरक में जाएगा या राम के नाम का फल भोगेगा? सोचने लगा नरक में तो जाना ही है, पहले देख लूं राम के नाम का फल क्या है। कहने लगा यमराज जी आप हमें राम के नाम का फल बताओ, पहले राम के नाम का फल क्या होता है? यमराज ने कहा देखो राम के नाम का फल क्या होता है, देखो जल्दी से। अब यमराज के दूत देखने लगे, कहने लगे यमराज जी ये तो हमें पता ही नहीं राम के नाम का फल क्या है। जब यमराज को भी नहीं पता राम के नाम का फल क्या है, फिर दंड क्या दे? यमराज कहने कोई बात नहीं, चलो चल करके ब्रह्मा जी से पूछेंगे चलकर कि आखिर राम के नाम का फल क्या है। अब वो व्यक्ति और यमराज दोनों लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम किया। यमराज जी कहेंगे ब्रह्मा जी अरे आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप बताओ कि राम के नाम का फल क्या होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया ये तो हमको भी नहीं पता कि राम के नाम का फल क्या है, ये पता है कि राम के नाम से उद्धार होता है, ये नहीं पता कि फल क्या है। कि फिर कि चलो भोले बाबा से चल करके पूछते हैं, अरे वो तो हर समय राम राम जाप करते रहते हैं। अब ब्रह्मा जी यमराज जी अब वो व्यक्ति तीनों लोग भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा बैठे मग्न से मेरे राम जाप कर रहे। प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने, यमराज जी ने। यमराज जी कहेंगे भोले बाबा आप हमें बताओ कि राम के नाम का फल क्या होता है। भोले बाबा कहेंगे भैया राम का नाम तो हम भी जाप करते रहते हैं, लेकिन ये तो हमको भी नहीं पता कि आखिर राम के नाम का फल क्या है। तो फिर कि चलो जिसका नाम है उसके ही नाम से पूछ लेंगे, उससे ही जाकर इधर उधर क्यों भाग रहे हो, जिसका नाम उससे पूछ लेंगे। उसी समय आ गए नारद। अरे हाँ देखो नारद जी आगे, नारद जी इनको पता होगा राम के नाम का फल। नारद जी कहेंगे भैया ये हमको भी नहीं पता राम के नाम का फल क्या, कि चलो तब तो उन्हें भगवान विष्णु से पूछेंगे चलकर। अब कहीं इधर कहीं उधर वो व्यक्ति चक्कर में पड़ गया, बैठ गया वहीं, कहने लगा कहीं इधर कहीं उधर, मैं बहुत थक गया हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कि फिर कि मेरे लिए पालकी मंगाओ तब मैं जाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं जाऊंगा। अब भैया बड़ा चालाक था, शायद पहाड़ का होगा। अब क्या किया जाए, यमराज की तो मजबूरी है जाने, अब पालकी मंगाई। अब देखो सिर्फ एक राम के नाम ले लिया उसने एक बार, अब उसका ये हाल हो रहा है। पालकी मंगाई, अब पालकी में बैठ गया। अब एक तरफ ब्रह्मा जी ने, अब विष्णु ओ भोले बाबा ने पकड़ ली,
अब एक तरफ नारद जी ने यमराज जी ने पकड़ ली, आराम से बैठ गया। अब पालकी लेकर के आए विष्णु भगवान ने देखा, अरे ऐसा इस संसार में कौन है जो मेरे धाम में स्वयं इस सभी देवता पालकी लेकर आ रहे हैं किसी को बिठाकर, ऐसा कौन हो गया इस संसार में। अब जैसे ही आए पालकी रखी तो अपने आप भाग कर गया और विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए। कहने लगा, प्रभु अब आप हमें बताओ राम के नाम का फल क्या होता है। मैंने एक बार राम लिया का नाम लिया था। भगवान विष्णु ने उसकी नाक को पकड़ा, अरे नारायण, अरे पागल, तेरे एक बार राम बोलने से स्वयं वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी, करालम महाकाल स्वयं भोले बाबा, कालों के काल यमराज, देवों में शिरोमणि नारद जी तुझे पालकी में बिठलाकर एक बार राम बोलने से मेरे धाम तक पहुंचाए खुद, और तू भी अभी पूछ रहा कि राम के नाम का फल क्या। तो कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। सूत जी कहेंगे, सोनक जी क्या कुछ समझे कि राम के नाम में शक्ति कितनी है। कि हाँ गुरु जी एक और प्रमाण दो हमें कोई कि सुनो। जब भगवान श्री राम समुद्र के ऊपर पुल बन रहा था, पानव पत्थर फेंक रहे थे और पत्थर तैरने लगा, तो राम जी ने सोचा ये बंदर पत्थर फेंकते हैं और पत्थर तैरने लगता, आखिर हम पत्थर फेंक कर देखें पत्थर तैरेगा या नहीं। तो राम जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और समुद्र के किनारे किनारे चल दिए, बहुत दूर निकल गए। हनुमान जी ने देखा प्रभु ने ये पत्थर उठाया और जा कहा रहे, आखिर पीछे पीछे हनुमान जी लग लिए राम जी के। अब राम जी खूब दूर पर निकल गए तो उन्होंने आगे चलकर देखा कोई देख तो नहीं रहा। अब बैठे चुप्पा से एकदम से पत्थर लिया और समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में छोड़ा, पत्थर डूब गया। राम जी सोच रहे चलो यहाँ कोई है नहीं वरना हमारी मजाक उड़ती। अब पीछे जैसे ही मुड़े हनुमान जी खड़े, प्रभु अरे हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं। कि प्रभु हमने देखा कि आपने पत्थर छोड़ा, पत्थर डूब गया। कि देखो हनुमान ये किसी को जाकर के बताना मत कि हमने पत्थर फेंका पत्थर डूब गया। कि प्रभु हम तो ये पूरी बात सारे बानरों को जाकर के बताएंगे। कि क्यों मजाक बनवाओगे मेरी। अरे प्रभु इसमें मजाक नहीं, आपकी तो बड़ाई है। जिसे आप अपने हाथों से पकड़े रहोगे वो तो तैरता रहेगा, और जिससे खुद अपने हाथों से छोड़ जाओगे वो डूबेगा नहीं और तैरेगा। तो राम के नाम में इतनी शक्ति थी। तो वही कलयुग कह रहा महाराज, और इस कलयुग में क्या है सुनो। कि कर्म प्रदान ईश्वर ईश्वर इस कलयुग में कर्म के अधीन है सारा संसार। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पहले जमाने में अगर मन में कुछ सोच लेते थे तो मनसा पाप लग जाता था, लेकिन कलयुग में कर्म प्रदान जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो आज जब कलयुग के मुंह से इतनी बात सुनी, कलयुग कहने लगा महाराज अब ऐसा करो आप हमें कहीं रहने की जगह बता दो कि हम आखिर कहाँ रह जाता। सारा राज्य तो आपका है, हम रहेगा। तो प्रभु ध्यान से सुनना, परीक्षित ने कलयुग को रहने की जगह बताई। अब ध्यान देना गाँव कि हमारे घर में कहीं ऐसे स्थान तो नहीं है जहां पर कलयुग का वास है।
4 स्थान दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। द्यूतम, द्यूतम मतलब जुआ, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर जाकर के बात करो। जुआ एक ताश, जहां पर ताश खेले जाते हो वहां पर जाकर के बात करो। भैया जाजाओं कोई ताश खेलते? अच्छा, जो ताश खेलते हो जरा हाथ उठाए। इन कोई ना खेलते, बहुत अच्छे लगा। अगर ये जुआ ना होता तो कौरवों का विनाश ना होता। अगर ये जुआ ना होता तो महाभारत ना होता। अगर ये जुआ ना होता तो द्रौपदी की लाज ना होती। ये जुआ बहुत कुछ करवाता है। और भैया हमने गांव गांव में देखे जुआ ज्यादातर हमारे बड़े बूढ़े खेलता, सबसे ज्यादा बड़े बूढ़े तुम्हें खेलते मिली था। और अपने आप खेल, नाती को बुलाओ और गोदी में बैठा लो, और सामने ताश, नाती भी गोदी में बैठा है, वो भी देख रहा कैसे ताश खेले जा रहे हैं। मतलब अपने आप तो बिगड़े ही हैं, अपने बच्चों की भी संस्कार बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका पुत्र जुआरी बने? सीलू भैया, आप चाहते हैं कि आपका पुत्र जुआरी बने? नहीं चाहते, कोई नहीं चाहेगा। जब आप नहीं चाहते कि आपका पुत्र जुआरी बने तो आप खुद क्यों हैं? अब ऐसे बड़े बोलने के साथ क्या करीबो चाहिए, क्योंकि घर में रहेंगे तो संस्कार बिगाड़ेंगे। ऐसे लोगों को तो छपरिया में भरो, गंगा जी में जाकर के सिरा दूंगा, क्योंकि बिच्छू रहेगा तो डंक मारेगा। तो पहला स्थान दिया जहां पर ताश खेले जाते हो वहां पर जाकर के वास करो। द्यूतम पानम, पानम यानी मदिरा, जहां पर शराब पी जाती है वहां पर जाकर के वास करो। अच्छा, शराब कौन कौन पीता है? कोई ना पिए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ, कितनी खुशी की बात। अब देखो, कलयुग ने स्थान, कलयुग के लिए स्थान दिया द्यूतम पानम, जहां पर शराब पी जाती है वहां पर जाकर के वास करो। अब भैया कलयुग करता क्या है? कलयुग बुद्धि को भ्रष्ट करता है, खराब करता है। और जब शराब पियोगे तो बुद्धि खराब होगी, जब बुद्धि खराब होगी तो घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, किसी से बनेगी नहीं। कलयुग ये तो करता है द्यूतम पानम। और नंबर तीसरा द्यूतम पानम स्त्रिया, स्त्रिया यानी जहां पर चरित्रहीन स्त्री रहती है, जहां पर चरित्रहीन स्त्री रहती हो वहां पर जाकर के वास करो। यानी वेश्याएं रहती हो जहां पर, वहां पर जाकर के वास करो। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, सोना यानी जहां पर मांस खाया जाता हो वहां पर जाकर के वास करो। जहां पर अंडा खाया जाता हो वहां पर जाकर के वास करो। भगवान कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, बड़े भाग्य मानस तन पावा। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, अब तो मेरे गवाओ तुम्हें क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा कहाँ भाई? हवा बहुत अच्छा, खराब बुराई करती क्लासे लग गई। मैंने मानस जन्म तुमको हीरा दिया, अब तो फिर का कमाओ तुम्हें क्या करूं। मैंने मानस जन्म तुमको हीरा
दूध आदि खाने को सब कुछ दिया। भगवान कहते हैं मेवा मिष्टान भी पैदा मैंने किया। अन्य दूध आदि खाने को सब कुछ दिया। मेवा मिष्टान भी पैदा मैंने किया। फिर भी हो निर्दयी जीभ के स्वाद में। फिर भी हो निर्दयी जीभ के स्वाद में। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या जन्म तुमको हीरा दिया। अब तू बिरथा दबाओ तो मैं जा। तो कलियुग के लिए 4 स्थान दिए, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब पी जाती हो। कि अच्छे अच्छे परिवारों में नित आग लगाती मधुशाला। अच्छे अच्छे परिवारों में नित आग लगाती मधुशाला। तुमने देखा होगा लोगों चर्चा होता पीने वाला। और तन झुलस गया, मन झुलस गया। है ऐसे पीने पर। अनपढ़ बेटा तुम्हारी बेटी भारी कर जाए सीने पर। सारा शरीर खराब हो गया, घर का सामान सब बिक जाता। आंखों में आंसू की माला। बीवी के गहने उतर गए, फिर भी न शराबी पछताया। बीवी के गहने तक उतर जाते, पुरखों की दौलत तक बिक जाती, लेकिन शराबी न पछताता। उस पर कोई फर्क नहीं। यूतम पानम स्त्रिया सोना। जहां पर चरित्रहीन स्त्री रहती हो, जहां पर मांस खाया था वहां पर जाकर के वास करो। कलयुग का पास है इन जगह पर, और जहां पर कलयुग का पास होगा वहां पर बुद्धि खराब होगी, और जब बुद्धि खराब होगी तो लड़ाई अप्रूव होगी। अब कलयुग को जैसे ही 4 स्थान दिए, कलयुग रोने लगा महाराज, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, तुमने हमें काले देखकर सारी जगह गंदी बता दी, कोई एक अच्छी जगह दे दो हमें। तो आज त्रिभुवन परिचित के मुंह से निकल गया, जहां पर स्वर्ण हो यानी सोना हो वहां पर जाकर के वास करो, स्वर्ण में वास करो। अब त्रिभुवन को यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। गीता में भगवान ने कृष्ण ने कहा है अर्जुन, धातु नाम मसरी कांचनम, धातु नाम मसरी कांचनम, कि हे अर्जुन धातुओं में सोने में मेरा वास है, भगवान कन्हैया ने कहा। और भागवत कहती है कि कलयुग के लिए परीक्षित ने सोने में वास दे दिया। अब ये कैसे सिद्ध हो कि सोने में भगवान कन्हैया का वास है या कलयुग किसका वास है? तो तुलसीदास जी ने बड़े मीठे शब्दों में बता दिया। क्या बता दिया कि जो धन बेईमानी करके कमाया गया हो, लूटपाट करके कमाया गया हो, चोरी करके कमाया गया हो, उस धन में कलयुग का वास होता है। और जिस स्वर्ण को अपने खून पसीने अपनी मेहनत से कमाया गया हो, उस स्वर्ण में भगवान कन्हैया का वास होता है। चाहे बेईमानी करके कितना भी कमा लो,
कहते पानी का पैसा हमेशा पानी में जाता है। इधर तुम बेईमानी करके कमाओगे, उधर भगवान अस्पताल में लगवा देंगे। पुण्य की जड़ होती है पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। इधर नहीं दोगे तो उधर दोगे। एक बार की बात है, एक भैया के यहाँ दूध का काम होता था। डेयरी चलती थी, 4-5 भैंसियां थी। अब दूध का काम होता था, 20 लीटर दूध होता था उनके यहाँ। एक दिन की बात अपनी पत्नी से कहने लगे कि सुनो, देखो हम 3-4 महीना के लिए गाजियाबाद जा रहे हैं नौकरी करने, और तुम दूध बेचती रहना। कि ठीक है जाओ। अब पति देव तो चले गए घर से बाहर। अब उनकी धर्म पत्नी आराम से दूध बेचने लगी। अब भैया जब 2-4 महीने बीतते हैं, उसके बाद भैंसों का दूध कम हो जाता है। अब 20 लीटर दूध का रह गया 15 लीटर। अब मैं सोच रही हूँ क्या करें, पैसे कमाने लगे। तब वो क्या करती, उन 15 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला देती। अब पूरा 20 लीटर दूध करके बेचने लगी। 15 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, अब पूरा 20 लीटर करके बेचती रही। जब 4-6 महीने बीत गए, अब पतिदेव लौट कर आए। पतिदेव ने कहा हिसाब दो हमें दूध का। अब उन्होंने 15 लीटर दूध का हिसाब दे दिया, और जो 5 लीटर पानी के पैसे थे वो अपनी जेब में रख लिए, वो नहीं बता। अब एक दिन कहा लगी तो सुनो कि हाँ, कि मेरे मैके में मेरे भैया के लल्ला हुआ है, तो हम तो अपने मैके में जा रहे हैं कि जाओ जल्दी आ जाना वापस। ठीक है। अब मैके में गई, 4-6 दिन रुकी। अब उधर से उन्होंने जब लौटती बेर आई तो उन्हीं पानी वाले पैसों से एक नाक में पहनने वाली लौंग फूल कुछ भी हो, बड़ी सुंदर नाक में पहनने वाले, उन्हीं पैसों से सुंदर सुंदर साड़ियां ली। अब लेकर आई, पति देव को दिखाई। कहा देखो देखो कितनी सुंदर सुंदर साड़ी है। कि अच्छा, कि किसने नहीं तुम्हें? कि देखो जा साड़ी हमारे छोटे भैया ने दी, कि जो फूल कि जो हमारे बड़े भैया तो लल्ला खुशी। भैया कोई कोई माताएं की आदत हो, चाहे ले जाए पति और पता ही जाए कि हमारे मैके से लाए, हमारे मैके वाले चाहिए। कोई कोई की आदत हो, धीरे बहुत अच्छी है। तो आज जो कहना कि हमारे छोटे भैया ने जा साड़ी दी, हमारे बड़े भैया ने बात साड़ी दी। अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, रखो जाके। अब थोड़े दिन बीते, अपनी सहेलियों के साथ में गंगा जी नहाने के लिए गई। गंगा जी नहाने के लिए गई और वही सुंदर लौंग पहन के बड़ी अच्छी चमक रही। अब जैसे ही गंगा जी नहाने के लिए गई, सखियों के सबने डुबकी लगाई गंगा जी में। एक मछली नीचे घूम रही, वो उनकी फूल जो लौंग की बड़ा चमक रही थी। मछली ने समझा कोई कीड़ा है, तो मछली ने कीड़ा समझकर वो काट ली। अब ऊपर उठी तो एक कहा लगी, अरे बहनी तुम्हारी लौंग ना दिख रही, चमक रही कहाँ है? अब जैसे हाथ लगाओ नहीं, कहा लगी है पानी को पैसा पानी में लो। अरे जाता बात सही, लेकिन तुम्हारी आधी नाक को नहीं पता लगी रही, आधी नाक तुम्हारी नहीं है। अब जैसे हाथ लगाओ तो खून निकल रहा नाक में से, आधी नाक गायब। कहा लगी पानी को पैसा दो पानी में, और नाक गई पानी में। तो पानी का पैसा कभी फलता नहीं है, चाहे कितना भी कमा लो, कहीं ना कहीं जाकर के उड़ जाए। तो आज वही राजा परीक्षित ने स्वर्ण में पास दे दिया है कलयुग को। जब कलयुग भासे कि जो आज्ञा कहे कर गया, कलयुग शीश झुकाए। धर्म परीक्षित के हृदय क्यों ही गया समा। कलयुग ने शीश नवाया और वहां से चला गया। समय आगे को बढ़ता हुआ चला गया। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो आज शिकार खेलने का अच्छा समय है,
तो आज शिकार खेलने के लिए जाएंगे। जब सारा शिकारी साज पहना, सोचने लगे हमारे सिर पे मुकुट है और बिना मुकुट का राजा कैसा। तो आज राजा परीक्षित अपने जो पुराना खंडर पड़ा है कमरा उसमें गए, सोचने लगे आज कोई नया मुकुट हम पहनेंगे। तो जब परीक्षित गए तो उन्होंने संदूक खोला तो एक बड़ा चमकीला सुंदर मुकुट और वही मुकुट उठाया और धारण कर लिया। कहते हैं वो मुकुट जरासंध का था। जब भीम जरासंध को मार करके उसका मुकुट ले आए थे तो उन्होंने रख लिया। तो जैसे उस मुकुट को पहना परीक्षित ने तो आज कलयुग हंस करके बैठ गया सिर पर, कहने लगा राजन आज जैसा हम चलाएंगे वैसा तुम्हें चलना पड़ेगा। आज उस मुकुट को पहनकर राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर और वन में शिकार खेलने के लिए गए हैं। तो कलयुग ने सूकर का रूप रखा, आगे आगे भाग रहा और परीक्षित ने देखा तो धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है और पीछे पीछे भाग रहा। पूरा दिन बीत गया, कलयुग भागत आ रहा लेकिन परीक्षित को कोई शिकार नहीं। गर्मी का समय है कि जागी मति भ्रम हो ही खगेसा और ताक्यों पश्चिम उगई दिनेसा। जिसकी मति यानी बुद्धि खराब हो जाए उसे ही चाहे कितनी सीधी बात समझाओ लगी हुई थी, कितना भी समझाओ। अब आज कलयुग जब परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी कलयुग ने तो आज पूरा दिन हो गया शिकार नहीं मिली। गर्मी का समय है, प्यास लगाई परीक्षित को, बड़े व्याकुल हो गए। तो परीक्षित ने वहां पर एक समीक ऋषि का आश्रम है, कुटिया बनी हुई है। तो परीक्षित ने सोचा इस आश्रम में कोई साधु होंगे, महात्मा जी होंगे और उनके पास जल होगा, कमंडल होगा, जल होगा, चलो जल पीते हैं चलते। तो परीक्षित घोड़ा पर से उतरे हैं और जैसे ही महल आज उस कुटिया के अंदर गए हैं परीक्षित और उन्होंने देखा वहां पर समीक ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। समीक ऋषि की इतनी घोर तपस्या है कि उनके पास क्या होता है कौन आता उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन परीक्षित की तो बुद्धि खराब है, इन्होंने क्या सोच लिया कि आंखों ने देखा तपसी ने आंखों का पलक गिराया है। आंखों ने देखा तपसी ने आंखों का पलक गिराया है। सोचा देख कर मुझे दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंखों को चुराया है। कि आंखों ने देखा तपसी ने और आंखों का पलक गिराया है और दिल ने सोचा देख कर मुझे और इसने आंखों को चुराया। परीक्षित जी समझने लगे कि इस महात्मा ने, इस साधु ने हमारा अपमान किया। अरे हमारे आते ही इसने आंखें बंद कर ली, बैठ गए कि जिससे कुछ मांगने न लगे। इसने मेरा अपमान किया। और उसी समय कलयुग ने एक मरा हुआ वहीं पर सर्प ला करके डाल दिया। तो आज
परीक्षित ने जब वो मरा हुआ सर्प देखा, बाण की नोक से उस मरे हुए सर्प को उठाया, सोचने लगे कि अगर ये ढोंग कर रहा होगा, नाटक कर रहा होगा तो सांप डालेंगे, भाग रहा होगा। और परीक्षित ने वो सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में माला आकार पहना। जब महात्मा की समाधि पर कोई कुछ नहीं हुआ तो चल दिए हैं बाहर से और महल में आए कि ज्यों ही महलों में गया भूप धर्म अवतार, और सिर से सोने का मुकुट ज्यों ही रखा उतार। जैसे महल में आए परीक्षित और उस सोने के मुकुट को जैसे उतार के रखा है, आहा बुद्धि शुद्ध हो गई। सोच लेंगे हे विधाता, मैंने ये क्या कर दिया। अरे बरसों से समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और मुझे इस बात का दंड अवश्य मिले। राजा परीक्षित पश्चाताप करने लगे कि बताओ, मैंने अपने पुरखों का अपमान किया कि जिनकी जो हमेशा से ब्राह्मणों के संतों के चरणों में सेवा में लगे रहते थे, और आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। बड़ा पश्चाताप हो रहा परीक्षित से। उसी समय एक लड़का भागता हुआ, समीक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के किनारे पर संध्या बंदन कर रही हैं। उसी समय भागता हुआ आया, अरे कहने लगा कि तुम यहाँ पर संध्या बंदन में लगे हो, उधर परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान किया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपना अपमान गंवारा, पिता का अपमान गंवारा नहीं। और फिर तो उसी समय कि सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनि और अपमान नहीं सह सकते हैं। सच के आगे कोई भाई ब्रह्मा महेश भी। आज अपमान सहन नहीं कर पाए शरीर से और हाथ में जल लिया और परीक्षित को सुधा देने लगे। इति लंघित मर्यादा मच्छिका सप्तमी हनि दशयन्ति स्म कुलंगारम चोदितो में तत्व। अरे धूर्त राजा कि बस सावधान, बस सावधान, जीवित हो जाओ और इस साथ में रोज उस पापी को आकर के अरे सावधान हो जाओ, तक्षक जीवित हो जाओ और 7वें दिन आकर के उस राजा को आकर के दस उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। इति लंघित तो मर्यादा तक्ष का सप्तमी है दस्यंत इसमें कुलंगारम चोदितो में तत्व। 7 दिन आकर के 10 और इतना कहकर के भागते हुए जैसे समीक ऋषि के पास में श्रृंगी ऋषि आए हैं, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो रोने लगी बहुत देर से। उसी समय समीक ऋषि की आंखें खुली, गले में सांप देखा, सांप देखा, उतारा, पीट लिया। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो और मेरे गले में सांप किसने डाला। अरे पिताजी, उस नीच राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन मैंने भी ब्रह्म शक्ति अपनी अरे उस पापी को खिला दी। मृत्यु का
साप है दे डाला, मिट्टी में साथ मिला दी। अरे पिताजी, आप चिंता मत करो, मैंने उस राजा को अपनी भी शक्ति दिखा दी और मृत्यु का 7वें दिन आकर के उसे तक्षक डसले का श्राप दे दिया मैंने। आह, इतनी बात सुनी जैसे समीक ऋषि ने रोने लगे, अरे नालायक, अरे पागल, कौन ये क्या कर दिया? और रोकर कहने लगी, अरे क्या कहने लगे कि ऐसा राजा इस पृथ्वी पर और बेटा अब और नहीं होगा। ऐसा राजा इस पृथ्वी पर बेटा अब और नहीं होगा। गुरु पालक ब्राह्मण ऋषि पालक, गुरु पालक ब्राह्मण ऋषि पालक, जग में अन्याय अरे बेटा, तूने होश से काम नहीं लिया। ऐसा राजा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। जो गुरु का सम्मान करे, ब्राह्मणों का सम्मान करे, और तूने ऐसे राजा का को श्राप दे दिया। अरे साधुओं में तो नम्रता होनी चाहिए। साधु भैया जिसने अपने मन को साध लिया कि बूंद आधा साई गिरी ऐसे, बूंद आधा साई गिरी जैसे, हल्के बचन साई जैसे, हल्के आधा तो सहाई गिरी कैसे, जैसे बारिश होती है और बूंदों के प्रहार को जैसे पर्वत सहन करते हैं, और फल के बचन संत साई जैसे। और ऐसे ही दुष्ट यानी खराब आदमी के वचनों को महात्मा लोग इग्नोर कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और तूने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया इतनी जल्दी। तूने बहुत गलत काम किया बेटा। बहुत चिल्ला रहे सभी ऋषि। संग ऋषि नीचे को मुंह लटकाए और बैठे हैं, क्या करें। उसी समय की बात है, कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, क्या परीक्षित को ये बात पता है कि उन्हें श्राप लग चुका है कि नहीं? तो जाकर के जल्दी बताओ, वो अपनी मृत्यु से बचने का कोई उपाय ढूंढे। तो एक बालक भागता हुआ आया, कहने लगा, महाराज आपके ऊपर संगी ऋषि का श्राप लग गया है। 7वें दिन आकर के आपको तक्षक डस लेगा। आप अपनी बचने का कोई उपाय ढूंढ लो। जैसे इतनी बात सुनी परीक्षित ने तो एकदम से खुश हो गए कि हाँ प्रभु, हमें आपने दंड दे ही दी। और अब देखो, जैसे ही बात सुनी तो परीक्षित ने क्या किया कि शीश सराया सांप को और दिया महल भी त्याग, और एक कुमार में कर लिया ममता से बैरा।
जैसे इस परिचित ने सुना कि 7वें दिन हमारी मौत है, तो सारे महल त्याग दिया, मोह माया को छोड़ दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए और जोगिया वस्त्र पहन करके गंगा जी के किनारे पर जाकर के बैठ गए। सोचने लगे कि अगर मेरी लाश गंगा जी में गिर जाएगी तो हमें अधगति नहीं सदगति मिलेगी, मेरा मोक्ष हो जाएगा। और इसी बात का ध्यान करके जब परिषद गंगा जी के किनारे पर जाकर के बैठ गए हैं, अगर किसी को पता लग जाए गाँव वालों कि हमारी मौत 14 दिन है तो वो क्या करेगा? अरे वो तो टेंशन में 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, इतनी चिंता हो जाएगी उससे। लेकिन भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने घर का काम छोड़कर हमारा नाम लो, मतलब अपना घर का काम छोड़कर बैठकर हमारा 4-5 घंटा नाम लेते रहो, ऐसा नहीं कहते भगवान। काम करते जाओ और नाम लेते जाओ, काम करते जाओ नाम लेते जाओ, बस। कलयुग केवल नाम आधार, केवल नाम की नहीं मांग। माताएं बहनें सुबह सुबह उठती हैं, झाड़ू लगाएं घर का, आराम से झाड़ू लगाती हैं, राम राम कहती हैं, क्या दिक्कत? काम भी होता रहेगा, नाम भी लेती रहेंगी। आटा मारे आराम से, आटा मारती रहे, राम राम कहती जाए। और ऐसा ना हो जहां एक दिन मिली संग राम राम कोई नहीं कही, और अपनी बाप ने कहा किया। तो काम भी करते जाओ और नाम भी लेते जाओ। जैसे परिश्री को पता लगा तो महल सारा त्याग दिया और भगवान का नाम लेने के लिए बैठ गए। और वे जी बीच मुद्राओं का दान करके शुभ हुए आशीर्वाद मेरा। अरे जो इच्छा करी हो मन माही, जय जय सीताराम। अभी अभी मुद्राएं कर रहे हैं। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, प्रेम से बोलो राम राम। जब राजा परिषद आकर के बैठ गए हैं गंगा जी के किनारे, सोच रहे गंगा मैया में जब हमारी लाश चली जाएगी तो हमें सदगति मिल जाएगी। एक बार की बात है, पार्वती मैया भोले बाबा से कहने भोले बाबा एक बात बताओ, ये इतने संसार के आदमी रोज गंगा जी नहाने जाते हैं, आखिर इन्हें सबको फल मिलता क्यों नहीं है और आप इन पर कृपा क्यों नहीं करते हो? इस बहुत सारे लोग हैं जो डेली गंगा जी नहाते हैं फिर भी गरीब हैं, आप क्यों ना इन पर कृपा करते हो? भोले बाबा कहेंगे पार्वती अभी तुम्हें पता नहीं है कि क्या नहीं पता है कि सब गंगा जी नहीं आने जाते हैं, कि फिर क्या करने जाते हैं? कि अच्छा तुम ऐसे मानोगे नहीं, चलो आज तुमको हम खुद चल करके दिखा देंगे कि 1000 में एक आदमी गंगा जी नहाने जाता है। कि चलो दिखाओ चल कर कौन गंगा जी नहाने जाता है। कि ठीक है क्या करें? कि सुनो, तुम बिल्कुल अपना रूप बिल्कुल हीरोइन वाला रख लो,
खूब सुंदर हो जाओ। अब पार्वती ने रूप रखा बिल्कुल ऐश्वर्या फेल, इतनी सुंदर बन गई पार्वती। अब भोले बाबा बिल्कुल बुढ़वा बन गए, बहुत बड़े बूढ़े बन गए। और जिस रास्ता से सभी लोग गंगा जी नहाने जाते थे, उसी रास्ता पे जा करके बैठ गए। अब पार्वती मैया खड़ी, भोले बाबा कहेंगे देखो पार्वती, यहाँ जो भी आए सबसे तुम लिफ्ट मांगना, और ये कहना कि हमारे जो पति देव हैं इनको बैठारी गंगा जी को छोड़ दो जाए, खुद देख लेना। अब उसी समय एक कार वाला आया, अब पार्वती ने हाथ दिया। अब इतनी सुंदर कि कोई खड़ी है लिफ्ट मांग रही है। जैसे ही पार्वती को देखा तो एकदम से ब्रेक लगाए कार वाले ने, रोक दी गाड़ी। कि क्या बात, कहाँ जाना है? कि भैया भैया हमारे पति देव जो बैठे हैं इन्हें गंगा जी तक छोड़ दो। कि देखो पहली बात हमसे भैया मत कहो, कि चलो कोई बात नहीं आपसे भैया नहीं कही तो, लेकिन हमारे ये पति देव है इन्हें छोड़िया बोला कि पति देव। जैसे ही भोले बाबा के ही तरफ देखो इतने बुढ़े, कहा लगे क्या करिए उनको, जो बूढ़े थोड़े दिन में मर जाइए, चलो तुम्हें छेना ना खबर चलाइए, बैठो हमारी गाड़ी, इन्हें प्रोग्राम करो। पार्वती ने जैसे सुना कि भैया जाओ ना बैठिए तुम्हारी गाड़ी। अब चलेंगे भोले बाबा कहेंगे देखो जी गंगा जी नहा जा, कोई बात नहीं। दूसरा व्यक्ति आया, पार्वती ने जैसे ही